इधर उत्तर प्रदेश के लखनपुर खीरी के मुफ्ताबाद में जल्द ही नए नाम की पहचान मिलेगी। सीएम योगी ने नाम बदलकर कबीरधाम किए जाने का ऐलान किया है। इसके प्रस्ताव भी मांगा है। आइए देखते हैं इस संबंध में हमारी खास रिपोर्ट। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत क्षमादेव और गुरुमन देव के स्मृति जन्मोत्सव मेले में सोमवार को लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद स्थित कबीरधाम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जब वह यहां आए तो गांव का नाम मुस्तफाबाद होने के बारे में जानकारी ली। पता चला कि यहां मुस्लिम आबादी एक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गांव का नाम कबीरधाम होना चाहिए। इसके लिए प्रस्ताव मांगा गया है। जल्द ही मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम किया जाएगा। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीरधाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीरधाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीरधाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो भाजपा की सरकार राष्ट्रहित के भाव से काम कर रही है, वैसे भाव 2014 से पहले नहीं थे। तब हिंदू आस्था पर प्रहार करने वाले व देश के खजाने को लूटने का काम करने वाले होते थे। योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में अयोध्या और काशी के साथ ही धार्मिक आस्था वाले स्थलों के लिए धन खर्च किया। पहले यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने में जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक आस्था पर चोट करने के लिए अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद और प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया गया था। हमारी सरकार आई तो अयोध्या और प्रयागराज को उसका पुराना गौरवशाली इतिहास वापस मिला। इसी तरह से अब मुस्तफाबाद भी कबीरधाम के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कबीरधाम से जात पात पर भी प्रहार किया। यहाँ से समाज को एकजुटता का संदेश दिया। लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। अयोध्या के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी होती थी आप याद करिए। आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक आस्था पर चोट करने के लिए अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद और प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किया गया था। हमारी सरकार आई तो अयोध्या और प्रयागराज को उसका पुराना गौरवशाली इतिहास वापस मिला।
इसी तरह से मुस्तफाबाद भी कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कबीर धाम से जात पात पर भी प्रहार किया। यहाँ से समाज को एकजुटता का संदेश दिया। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबीरदास ने जातीयता पर प्रहार किया, जाति की विसंगतियों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा था कि जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जात पात देश की गुलामी का कारण रहा था। जाति के नाम पर समाज का विभाजन हुआ था। इस विभाजन से उबरने के लिए उस समय गुरु रामानंद, कबीरदास, रविदास समेत अनेक संतों ने समाज को नई दिशा दी। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे, इस विभाजन से उभारने के लिए उस समय भी गुरु रामानंद जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए जिन्होंने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी। और उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। उनकी प्रासंगिकता एक शाश्वत भाव के आधार पर है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज भी समाज की आस्था पर प्रहार हो रहे हैं। जातीय आधार पर विभाजित करने की साजिश हो रही है। कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी होती है जो भारत और भारतीयता को अपमानित करती है। उन्होंने कहा कि हम सबको अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। बीमारी है तो समय रहते उसका उपचार जरूरी है। समाज में जो विसंगतियां और बुराइयां हैं, उनको संतों के माध्यम से दूर करना जरूरी है। उस मार्ग पर अनुसरण करना है जिससे हम सतमार्ग पर चलकर लोक और राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित हो सके। बहरहाल योगी सरकार सामाजिक विषमता और राष्ट्र कल्याण पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि सीएम योगी ने गुरुमन देव के स्मृति जन्मोत्सव मेले में जात पात पर करारा प्रहार किया और विकास की बात की। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।